बादल फट रहे हैं, पूरा असर दिख रहा है। अलकनंदा का ही वेग आ रहा है, जो इतना पानी है। रात भर यहाँ पे गिरे होंगे पत्थर आके, सब कुछ देखो कितना मुश्किल हो रहा है। तारों के जगह जगह अब आपको पुलिस रोक रही है। पुलिस सामने खड़ी हो गई है और अब किसी गाड़ी को नहीं जान दे रहा। सारे यहाँ पे देखिए गेस्ट यहाँ पे अपना खड़े हुए हैं, लाइन देख रहे हो कितनी लंबी लग गई है। अब ब्लॉक हो गया ना रास्ता कहाँ पर? मोरे। अब सुपर मानसून की एंट्री हो चुकी है उत्तराखंड में। दोस्तों उत्तराखंड में सुपर मानसून की एंट्री हो चुकी है और आज 29 जून है और 29 जून को पूरे उत्तराखंड में ना हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का रेड अलर्ट था। और मैं इस वक्त हूँ हिमालय की वादियों में, उत्तरकाशी में, और यहाँ से पूरी बेल्ट है, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, उत्तरकाशी, गंगोत्री, बद्रीनाथ, कितने नाम लूँ, हर तरफ एक ही डेंसिटी यानी हैवी रेनफॉल हो रही है। और मैं देखो इस वक्त स्वर्ग में हूँ। अभी आपको पता है मैं गंगोत्री की यात्रा से करके आया हूँ, तो मैं आपको पहाड़ पर इस वक्त क्या कंडीशन है उसके बारे में मैं आपको ग्राउंड जीरो से बता रहा हूँ। तो देखिए इस वक्त स्वर्ग में मैं उत्तरकाशी में हूँ और ये भागीरथी है, और देखिए खड़ा होना तक मुश्किल है। पूरी भागीरथी फ्लो पे चल रही है बहुत। देखिए मैंने आपको दिखाया था ये भागीरथी कितनी उफान मार रही है। रैपिड देखो बीच में 3-3, 4-4 फीट ऊंचे यहाँ पे रैपिड बन रहे हैं और बहुत चौड़ी बह रही है। और मैं पीछे इस होटल में रुका हूँ, यहाँ होटल में इसके डिटेल में इसके बारे में मैं बताऊँगा। मैं आया था आपको एक यात्रा पैकेज, 4 धाम की यात्रा पैकेज के बारे में बताने। तो उसकी वीडियो आने वाले टाइम में आपको मिलेगी कि किस तरीके से आप अपनी यात्रा प्लान कर सकते हो। जुलाई अगस्त में तो यात्रा बंद रहती है मतलब, तो पर सितंबर और अक्टूबर नवंबर की आप एडवांस बुकिंग कैसे कर सकते हो उसकी सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे यहाँ पे रुका हुआ था, पर रात भर जो पानी बरसा है ना, और भाई मूसलाधार बारिश हो रही है, भयंकर बारिश। पूरी रात से लाइट नहीं है और पूरी रात से पानी बरस रहा था, इतने बादल गरज रहे थे। तो ये है इस टाइम ताज़ा हालात, तो उसी के बारे में मैं आज वीडियो में पूरा दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहे। 4 धाम की यात्रा अगर प्लान कर रहे हो या उत्तराखंड के बारे में जानना चाहते हो तो सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए इस वक्त, और अभी भी बारिश चल रही है, हल्की हुई है। तब मैं माँ गंगा के किनारे थोड़ा सा आया हूँ ताकि आपको मैं जानकारी दे पाऊँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पर नज़ारे देख रहे हो, ये देखिए बादल किस तरीके से बैठे होते हैं। स्वर्ग है यार, स्वर्ग बोल सकते हो, जन्नत बोल सकते हो, हेवन, कुछ भी आप इसे नाम दे सकते हो। और ये बादल देखो किस तरीके से चल रहे हैं। जितना खतरनाक मौसम उतना ही सुंदर। तो देखो यार, मैंने सोचा था बारिश रुकेगी, बस जस्ट ही होटल के गेट के जस्ट बाहर आया हूँ मैं होटल की, और फिर बारिश शुरू हो गई। पर अब निकलना पड़ेगा क्योंकि घर से भी फ़ोन आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए तो और मैं फंस जाऊँ। और ये देखिए सामने काले बादल, ये यहाँ पर ये फिर आ रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा बरसते हैं। कभी भी ये बिना बरसे नहीं जाते, खासकर पहाड़ पर। चलो निकलते हैं, अपनी गाड़ी में बांधते हैं सामान। और मैं कम से कम 5, 6, 7, 8 तो पन्नियाँ ला रखा हूँ। यहाँ पर देखिए अपने फैमिली मेम्बर हर तरफ मिल जाते हैं। मैं पूरे फैमिली मेम्बर मिले हैं, बेंगलोर से आ रखे हैं, बारिश के बीच में सारे अच्छे हैं। हेलो, कैसी रही यात्रा? सुपर, मजा आया? पूरा ग्रुप बेंगलोर से रखा है, बहुत ही अच्छा है, जबरदस्त है। उत्तराखंड इज लाइक जन्नत। जन्नत। कल आप बताइए बच गए आप, है ना? बिल्कुल जस्ट बच गए। एडवेंचर है, एडवेंचर पूरा। ये बहुत अच्छी किस्मत है, जस्ट बच गए। ये निकले और जस्ट आधे घंटे बाद लंका साइड में हुई है लैंडस्लाइड, और अगर ये आधे घंटे लेट होते तो ये अभी तो मिल नहीं पाते वो। चलो अब यहाँ से ये जाएंगे केदारनाथ, देन बद्रीनाथ, तो अच्छा है। इसके बाद घर जाएंगे तो एक साथ बोलेंगे हर 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 महादेव के साथ करते हैं अपने आज के इस यात्रा की शुरुआत। देखो अब कहाँ तक कैसे पहुँच पाते हैं। देखो कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है यहाँ पर मैं हूँ जब, तो रास्ते को बंद कर दिया गया है। यहाँ पे ना मलेरिया से आगे रोक दिया है, तो सारे जितने लोग हैं ना, देखो आपको कोई बहुत ही कम होगी गाड़ियाँ आती हुई दिख रही होंगी। गाड़ियाँ जा ही नहीं रही है ऊपर, जो गाड़ियाँ है वो नीचे की तरफ जा रही है। मलेरिया से आगे रोक रही है पुलिस, और आज तो बद्रीनाथ केदारनाथ रोड पे भी रोक रही है पुलिस। ये अभी आप देखोगे, जब मैं गया था तब धूप निकल रखी थी और इन रास्तों में कुछ नहीं था, और ये सिर्फ 2 दिन में ना पूरा ऐसा सिनेरियो चेंज हो गया है, सिर्फ 2 दिन में, कि गाड़ी इतनी स्किड हो रही है। सोचिए अब इस रास्तों पे चलना कितना मुश्किल हो जाता है। मिट्टी इतनी ज़्यादा चिकनी होती है ना, पहाड़ी मिट्टी। और देखो लैंडस्लाइड जोन है ये, और रात भर यहाँ पे गिरे होंगे पत्थर आके,
मानसून में तो अलग ही रूप हो जाता है उत्तराखंड का ना, बिल्कुल अलग। 2 महीने बिल्कुल डेडली मोड पे आ जाता है। यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पहाड़, सड़कें, सब कुछ देखो कितना मुश्किल हो रहा है इसमें चलना। और यहाँ देखो भाई पहाड़ से कितने सटके चल रहे हैं। मैं कहना 100-200 फुट ऊंचाई पे होंगे ये बादल। ये आ गए हैं बिल्कुल बिल्कुल लगे हुए हैं पहाड़ से चारों तरफ। और अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं और वहीं पे ज़्यादा बारिश हो रही है। उधर की तरफ थोड़ा मौसम मुझे खुला सा नज़र आ रहा है। और जितनी भी नदियाँ देखो, नीचे भागीरथी को देख लो। और अभी सिर्फ यात्रा शुरू करी है मैंने और बिल्कुल लग के चले हैं। जब ये इतने लग के चलते हैं तब आपने देखा होगा वो बादल फटने जैसी घटनाएं तभी होती है जब बादल बिल्कुल पहाड़ों के पास आ जाते हैं। तो ग्राउंड जीरो से वीडियो है, एडवेंचर बहुत हो रहा है इसमें। तो भैया जब परीक्षा भगवान लेते हैं तो हर तरीके से लेते हैं। देखो इतने मौसम में इतना मुश्किल तो हो रहा था चलाना। अभी इसका क्लच वायर भी टूट गई थी, वो बहुत मुश्किल से ठीक कराई। चलो जैसे तैसे हो गया। और मैं सच बता रहा, मैं पूरे महीने का नहा चुका हूँ अभी तक। 1-2 घंटे हो चुके हैं मुझे उत्तरकाशी से निकले हुए। अब हल्की सी बारिश हुई तो मैंने कहा मोबाइल निकाल लो। ज़्यादा बारिश होती है तो 2 डिसएडवांटेज होते हैं जब ज़्यादा बारिश हो जाती है हम जैसे ब्लॉगर्स के लिए। एक तो आपके कैमरे रखने पड़ते हैं आपको, दूसरा आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। तो जैसा है देखो, अब यहाँ से हम निकल चुके हैं उत्तरकाशी से तो बहुत आगे। और ये नज़ारा देखिए भाई साहब, मैं कह रहा हर चीज़ इसके आगे ना फीकी पड़ेगी। अभी लग रहा है कि हाँ यार परेशान हो रहे हैं, कपड़े भीग रहे हैं, पर पता है जब ये आप घर जाते हो ना तो ये मोमेंट, ये नज़ारे आपके हमेशा दिमाग में रहते हैं। बहुत सुंदर है। और ये देखो ये जगह मैं पहुँचा हूँ, यहाँ पे रात को लैंडस्लाइड हुई थी और अभी भी देखो आपको पत्थर गिरते हुए कुछ नज़र आ रहे होंगे। ये देखो रात को लैंडस्लाइड हुई थी, अभी जस्ट अभी खोला है थोड़ी देर पहले, और अभी भी इक्का दुक्का हमें पत्थर गिरते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये मूवमेंट बस ऐसे ना अब अनगिनत ऐसे पॉइंट बन गए हैं पूरे रास्ते में जहाँ पे आपको पत्थर वगैरह गिरते हुए नज़र आएंगे। देखिए अभी भी बारिश चालू है और आपसे बातें करते करते फिर तेज़ हो गई है। वो देखिए वो गिर रहा है एक पत्थर, वो देखिए वो देखो, आपको मैं दिखाऊँ ऐसे गिरते रहते हैं यहाँ। देखिए इक्का दुक्का ना, इनका आइडिया नहीं होता कब ये ज़्यादा में बदल जाए। एक बकरी भी भागती है ना जब पहाड़ों से, तो भी बहुत बड़े लैंडस्लाइड का कारण बन जाता है इस मौसम में। देखो मैं तो इस टाइम गंगोत्री रूट पे हूँ, तो गंगोत्री की आपको तो सीधी जानकारी दे सकता हूँ। और यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जगह जगह अब आपको पुलिस रोक रही है। ये यहाँ पे देखिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दिया। आगे लैंडस्लाइड हुई होगी, रास्ते बंद होंगे या हैवी बारिश हो रही होगी, पुलिस सामने खड़ी हो गई है और अब किसी गाड़ी को नहीं जान दे रहा। सारे यहाँ पे देखिए गेस्ट यहाँ पे अपना खड़े हुए हैं, यहाँ अंदर खड़े हैं और ये गाड़ियाँ रुक गई है। देखो लाइन देख रहे हो कितनी लंबी लग गई है, जहाँ तक देखोगे लाइन लगी है। अब ये सारे गंगोत्री जा रहे थे, अभी सबको होल्ड कर दिया है, कोई नहीं जा पा रहा है। जब वहाँ से आगे से मिलेगी सूचना तब इन्हें यहाँ से रिलीज़ किया जाएगा, वरना खड़े रहेंगे अगर बारिश चलती रही, क्योंकि बारिश हो रही है हैवी। ऊपर की तरफ पूरा पहाड़ों की तरफ देख रहे हो, पूरी हैवी चल रही है। जो मैं लेटेस्ट अपडेट वाली रील है ना, वो करंटली मैं इंस्टाग्राम पर डालता जा रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको बिल्कुल उत्तराखंड की जितनी भी लेटेस्ट जानकारी है जल्दी जल्दी मैं आपको वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, वहाँ पे पता चलता है। तो फॉलो कर लो, दीपक वेदी आईडी है। भैया क्यों रोका हुआ है, क्यों रोका हुआ है? वो राह ब्लॉक हो गया ना। रास्ता कहाँ पर? मोरे में। हाँ जी। अच्छा तो कब तक रोके रखा आपको? अब 1-1.5 घंटा लग जाना। घंटा 1 घंटा परेशान हो रहे होंगे। 4-5 किलोमीटर। 4-5 कहाँ से आ रखे हो? पंजाब से। अच्छा नमस्कार। गाड़ी लेके आ रहे थे? गाड़ी लगी। परेशान हो रहे हो? चलो कोई नहीं है, आराम से जाओ, हो जाएगी यात्रा, कोई बात नहीं है, हो जाएगी। तो मोरे गांव में भैया ने बता दिया, मोरे गांव में हो रही है लैंडस्लाइड, तो वहाँ की वजह से बंद कर दिया। और अब जाके बारिश हुई है हल्की इतनी देर बाद, पर जब बारिश रुकी है तो वही बात है ना, फिर जो नज़ारे निकलते हैं। देखो बादलों में घूम रहा हूँ मैं, बादल मेरे चारों तरफ, और ये गढ़वाल उत्तराखंड के खूबसूरत गांव आप बोल सकते हो, यहाँ पे सब कुछ है। अभी एक खबर भी मिली है, मैं जब यहाँ पे पहुंचा था धासू बैंड में, तो बरकोट में बादल फटा है 2 जगहों पे। तो देखिए चल रहा है उत्तरकाशी में, मैंने न्यूज़ में। यार तो अवॉइड ही करो 1-2 दिन ना, मौसम की जानकारी देख के ही निकलो। मुझे लगता है ऋषिकेश तरफ भी लोगों को रोक दिया गया है, तो बिल्कुल गाड़ियाँ अब ऊपर नहीं आ रही है। शायद उतर रहे हैं हम, तो अब ज़्यादातर देखोगे आप उतरने वाली गाड़ियाँ ही है। आनंद आ गया, घर जाके याद आने वाली है पूरे मूवमेंट की दोबारा से। ये
देखो हिरन भाग रही है ना, ये सामने, ये देखो इनकी वजह से लैंडस्लाइड होती है। अब ये भाग रही है और ये पहाड़ी बकरी आप बोल सकते हो, हिरन है जैसे ये, और ये चलेगी। और भैया अब टिहरी पहुंच चुका हूँ, कुछ दिख ही नहीं रहा है टिहरी में ना, कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी भयंकर रेड अलर्ट है बारिश का, और नज़र देखो कुछ भी नहीं आ रहा है। बिल्कुल धीरे चलानी पड़ रही है, 20 की 25 की स्पीड में, कोई भी नहीं है यहाँ पर। पूरे टिहरी में यही हाल हो रखा है, इतना ज़्यादा देखो बादल ही बादल है, इतने बादल हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इसलिए स्लो चलाना पड़ रहा है। भयंकर सर्दी में जैसे कोहरा हो जाता है ना, उस तरीके का फॉग है बिल्कुल, से चलना पड़ रहा है गाड़ियों को, अपने डिपर जला जला कर चलना पड़ रहा। तो दोस्तों इतनी मतलब पूरी आज तो मानसून राइड हो गई, पूरी मानसून राइड लगभग करके, और अब पहुंचे हैं अपने योग नगरी ऋषिकेश में शाम के वक्त। यार मौसम में तो कोई भी अंतर नहीं है, आपको मैं दिखा दूं, ये देखो वही जो भी हम पूरे रास्ते देखते आए, सेम उसी तरीके के बादल लगे हैं। और आज भी याद रखना, रात को रेड अलर्ट बोला गया है, और कल भी रेड अलर्ट बोला गया है, तो अभी तो बारिश देखने को मिलेगी ऋषिकेश में। अब संडे का दिन है, पूरा भरा हुआ है लोगों से। अभी तो लोग आ रखे हैं ऋषिकेश का मौसम का आनंद लेने, और जो सबसे बड़ी बात है आनंद लेने, वो इसलिए आ रखे हैं क्योंकि सब लोग आ रखे हैं गंगा देखने। और भाई साहब, भाई गंगा चल रही है फुल वेग पे, अब तो पूरी चल रही है भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा आ गया, बहुत ज़्यादा जल आ गया, बहुत ज़्यादा। शमशान घाट पूरा डूब गया, यहाँ पे जो शमशान घाट बना हुआ था, शमशान घाट तक पूरा जल चल रहा है। ए भाई यहाँ पे तो आदमी घूमते थे 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, वाकई यार। यहाँ देखो ऊपर आ रही है भाई, ऊपर मतलब अब तो स्लैब से भी ऊपर पूरी तरीके से जल देखो कितना ज़्यादा आ गया है, कितना ज़्यादा। ये आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो पानी बरसा है ना, उस वजह से जो बादल फट रहे हैं, पूरा असर दिख रहा है। देखिए वही तो मैं दिखाते आया था कि सुपर मानसून किस तरीके से एंट्री ली थी। भाई सुबह से मैं आपको दिखा रहा था भागीरथी नदी है ना, तो भागीरथी नदी को तो कर लेता है कंट्रोल हमारा टिहरी डैम, पर अलकनंदा को कैसे करोगे? और अलकनंदा का ही वेग आ रहा है, जो इतना पानी है, क्योंकि अलकनंदा उत्तराखंड की सबसे बड़ी और ताकतवर नदी है, इनको बांधना बहुत मुश्किल है। इतना बड़ा बांध अभी उत्तराखंड में दूसरा नहीं है। अब आप आओ ऋषिकेश और हरिद्वार, तो बहुत सावधानी से नहाना इन 2 महीने। थर्माकोल, लकड़ियां, पेड़ बह बह के आ रहे हैं, लकड़ियां पेड़। और अभी देखो बादल पूरी तरीके से आप देखोगे तो भूतनाथ मंदिर के ऊपर जो पहाड़ी है ना, पूरे लगे हैं, ये बहुत ही ज्यादा नीची हाइट पर है बादल। तो लगातार अब जो भी हरिद्वार और ऋषिकेश की अपडेट होगी उत्तराखंड की, वो अब लगातार मैं निरंतर आपको देता रहूँगा, सारी जानकारियाँ पहुँचाता रहूँगा। खैर आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा गाड़ी चला ली, बहुत भीग भी गया हूँ, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। ये जानकारी थी, और लगातार लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सबके साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, मेहनत बहुत लगती है आप लोगों को जानकारी देने में।